हेलो हेलो हेलो। क्या बात है भाई। धन्नू रॉय गुरुजी, आप YouTube पे लाइव क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं आ गया हूं, थोड़ा साउंड वगैरह चेक कर लीजिए एक बार, सही है कि नहीं। मैं एक बार जरा अपना सिस्टम चेक कर लूं, साउंड वगैरह, पिक्चर क्वालिटी वगैरह सब सही है कि नहीं। सही है, आवाज़ सही है, बिल्कुल सही है। पिक्चर क्वालिटी भी बढ़िया मस्त एकदम से दिखाई दे रहा है, कोई इशू नहीं है। बहुत अच्छे। हम लोग आपको भले ही इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़े हैं, परंतु आप जब YouTube पे लाइव आते हैं तो हम लोग कभी भी ये मौका नहीं छोड़ते और आपसे पढ़ते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद धन्नू रॉय। बेटा इसी तरह से मन लगा के पढ़ो, और मुझे भी खुशी होती है तुम लोगों से जुड़कर। YouTube पे कुछ लॉकडाउन में समस्याएं रहती हैं, काफ़ी व्यस्तता रहती है, बच्चों के क्वेश्चंस, लाइव क्लासेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसमें थोड़ा बिजी हो जाते हैं, इस वजह से। नवनीत कैसे हो भाई? अमृतराज, सोनी कुमारी, रविरंजन सोनी, आप सभी को आशीर्वाद। कोई बात नहीं, 12th के स्टूडेंट हो, लेकिन 12th में करंट जब पढ़ते होगे मैग्नेटिज्म, तो वहाँ पे वेक्टर का बहुत यूज़ होता है। तो चलो वेक्टर से कोई समस्या अब नहीं होगी, वेक्टर पढ़ा दूंगा तो थोड़ा जो नए नए बच्चे हैं उनको भी कुछ सीखने दो, उनका भी हक बनता है। गौतम कुमार, लाइव रेगुलर आते तो बहुत अच्छा लगता है और खुशी होती है। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम। सुभान अहमद हेलो। सचिन सौरभ गुड इवनिंग। पूजा कुमारी, आयुष्मती भवा, अमृतराज, सुभान अहमद, पूजा कुमारी, रोहित कुमार, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप लोग कैसे हैं? कुमार आशीष यादव, नवनीत, सत्येंद्र यादव, आप सभी को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। कन्हैया शर्मा, अमृतराज, कुणाल सिंह, आपको भी प्यार आशीर्वाद। कुमार, अनीशा यादव, आयुष्मान भवा, आरुषि कुमारी, आयुष्मती भवा, आप सभी को प्यार। रितेश कुमार, पंकज कुमार, कुणाल सिंह, सुमित कुमार, विकास कुमार, आयुष्मान भवा। विकास आ गए हो, बहुत रोल है तुम्हारा हमको बुलाने में, बहुत मार्मिक अपील थी तुम्हारी YouTube पर बुलाने के लिए। मैंने जब तुम्हारा मैसेज पढ़ा तो अपने आप को रोक नहीं पाया और दोबारा पुनः से एक बार आ गया हूँ लाइव में। विकास सिंह यादव, रंजन यादव जहानाबाद, कन्हैया शर्मा, आप सभी को ढेर सारा प्यार आशीर्वाद। रोहित कुमार, हाँ बिल्कुल अच्छे हैं विकास, कैसे हो तुम? कन्हैया शर्मा, बहुत बढ़िया मार्मिक लिखा है आपने। जेनिथ फिजिक्स, वेरी गुड, गुड इवनिंग। नवनीत, आयुष, सुमित, आशुतोष, भीम यादव, मयंक सिंह, आप सभी को आशीर्वाद। भक्ति रतन, राहत प्रवीण, गौतम कुमार, क्लास 11th लाइव लीजिए ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल, क्लास 11th का ही आज ले रहे हैं। आप सभी जुड़ जाइए जल्दी से, हम स्टार्ट करेंगे। सोनी कुमारी, ऋतिक रॉय, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। प्रशांत कुमार, सत्यम सिंह, अवधेश कुमार, डॉक्टर अजीत यादव, भक्ति रतन, अंशु कुमार, विकास सिंह यादव, आप सभी को प्यार आशीर्वाद, और आशा करता हूं कि आप लोग सभी सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहेंगे। अपना ख्याल रखें आप लोग इस लॉकडाउन में, और पढ़ते रहें मन लगाकर। हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज का जो चैप्टर है एक तरह से वो मैथमेटिकल टूल कह सकते हैं आप, कि जहाँ कहीं भी आप कुछ पढ़ेंगे फिजिक्स में, चाहे वो 11th के रोटेशन का बात करें, या 12th में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स का बात करें, या 12th में हम लोग करंट और मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है
उसमें मैग्नेटिज्म की बात करें तो वहाँ पे वेक्टर का बहुत यूज होता है। और जो बच्चा वेक्टर में कमज़ोर पड़ता है तो कहीं ना कहीं उसे बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज हम लोग थोड़ा सा वेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे कि वेक्टर क्या है, किस तरह से है, और उसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे। आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए वेक्टर के लिए और अपने अपने प्रश्न। सर आप केमिस्ट्री भी पढ़ाते हैं क्या? ऋतिक रॉय, हाँ पढ़ाते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री तो हम पूरा ही पढ़ाते हैं और मैथमेटिक्स भी। हेलो डॉक्टर अजीत यादव, मैं कोशिश कर रहा हूं बेटा कि खुद से ठीक रखूं अपने आप को, लेकिन क्लासेस की वजह से थोड़ी इधर उधर लोगों से मिलना होता है। आदर्श राज, आज हम वेक्टर सीख जाएंगे एकदम, बिल्कुल सीख जाओगे, इसमें कहीं कोई कसर नहीं रहेगा। आज बहुत अच्छे से सीखोगे। मयंक सिंह, आदर्श राज, अंकुश कुमार, गुड नाइट अभी से हो गया अंकुश का, गुड नाइट नहीं करना है अभी पढ़ना है यहाँ पे। मैं 7:10 में एग्जैक्ट शुरू कर दूंगा, 1 मिनट अभी और बचा हुआ है तो तुम लोगों से बातें कर लूँ। जैसा कि तुमको पता है कि मैं जब पढ़ाने लगता हूँ तो फिर बीच में ब्रेक लगता नहीं है, स्टार्ट करने में ही देरी करता हूँ। रघुवीर कुमार, रघुवीर कुमार, तुम जो लिखे हो वो जिस फी की बात कर रहे हो कंपनी लेती है बेटा, हम नहीं लेते हैं, या इंस्टीट्यूशन नहीं लेता है ना। तो ये चर्चा अगर पर्सनल होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। आदर्श राज, आयुष्मान बाबा, अमरजीत ठाकुर, आप सभी को आशीर्वाद। गौतम कुमार, हाँ बिल्कुल कंप्लीट वेक्टर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ। ऋतिक रॉय, सर चैनल का नाम है सर केमिस्ट्री वाला का, काइनेमेटिक्स पढ़ाइए ना, वेक्टर तो आप में हो चुका है, ऐप में हो चुका है। रितेश कुमार बोल रहे हैं कि काइनेमेटिक्स पढ़ाइए, पढ़ाएंगे, काइनेमेटिक्स भी पढ़ाएंगे। धीरज, गुड इवनिंग। पंचामद राठौर, बिल्कुल मैं तुझे भी अच्छे से पढ़ाऊंगा एकदम। रूपा कुमारी, आयुष्मान बाबा, सूरज कुमार चौरसिया, गुड इवनिंग। प्रशांत रॉय, आयुष्मान बाबा, आदित्य राज, प्रभात रंजन, नीतू कुमारी, आयुष्मती बाबा आ गई है नीतू, प्रभात रंजन, आयुष्मान बाबा, आयुष्मती बाबा, नीतू, धीरज कुमार गुड इवनिंग, शुभम जोशी, धीरज यादव, विकास कुमार, आप सभी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। अब मैं शुरू करता हूं आज की क्लास, टाइम हो चला है बेटा, अब हम लोग क्लासेस स्टार्ट करेंगे जल्द से जल्द। देखो आज जो क्लास में अनाउंसमेंट किया हूं, बेसिकली मैथमेटिकल टूल्स कह सकते हो इसे। एक चैप्टर है वेक्टर, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। वेक्टर के बारे में मैं ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, क्योंकि ये यूट्यूब का चैनल है, तो यहाँ पे टू द पॉइंट बात करें तो ज़्यादा बेटर हो, क्योंकि बच्चे का समय बहुत कीमती होता है और बच्चे जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ उनको बेनिफिट्स हो जाने चाहिए, उसको लगे कि हाँ हमने चैनल देखा तो हमें कुछ बेनिफिट हुआ हो। तो इधर उधर की बातें ज़्यादा ना करते हुए हम लोग काम की बात करें, और काम की बात भी जो टू द पॉइंट हो, जिससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में सहूलियत हो, ये सारी बातें हम करेंगे। देखो बेटा ऐसा है कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, जो चैप्टर है उसका नाम है वेक्टर। देखो सबसे पहले जो एक बहुत कंफ्यूजन होता है अक्सर बच्चों में कि वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। मैंने अच्छे अच्छे बच्चों को देखा है कि पूछते हैं वेक्टर के बारे में तो बताता है वेक्टर क्वांटिटी के बारे में, पूछते हैं वेक्टर क्वांटिटी के बारे में तो बताता है वेक्टर के बारे में। तो जरा इसको समझो। देखो सबसे पहले वेक्टर क्या है, ये जो चैप्टर वेक्टर है वो, उसमें वेक्टर का मतलब क्या है जरा इसको समझो। तो वेक्टर का मैं जब डेफिनेशन दूंगा तो ज़्यादातर लोग बोलेगा ये कि गलत दे रहे हैं सर, या सुन के तुझे हंसी आएगी, लेकिन सचमुच में वेक्टर का बेटा वही डेफिनेशन है। देखो होता ये है कि सपोज करो कि ये हमारे पास कोई लाइन है,
इस तरह से, और जैसे ही किसी लाइन पे हम एक एरो डाल देते हैं इस प्रकार से, तो किसी लाइन पे एरो डालने के बाद इस पूरा जो ये सेट ऑफ लाइन है एरो सहित, इसी को वेक्टर बोलते हैं, है ना। बहुत मामूली सा डेफिनेशन। कोई पूछे कि वेक्टर का मतलब क्या है, तो वेक्टर का मतलब हम लोग बोलेंगे, सिर्फ वेक्टर अगर पूछता है तो वेक्टर का मतलब एरो बोलेंगे और कुछ नहीं। क्लियर? बिना एरो के अगर कोई लाइन है, ये एरो मिटा दें या ढक दें, हटा दें, तो इसको वेक्टर नहीं बोलेंगे, पहली बात। तो हम लोग थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिखते भी चलेंगे ताकि बच्चों को कुछ याद भी रहे। तो होगा कि वेक्टर मीन्स एन एरो। एरो, देखो एक बात और बता दें, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में, चाहे वो MITs वगैरह हो यूएस में, वहां जब बच्चे बीटेक में एडमिशन लेते हैं, टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो पहली क्लास उनकी बेटा वेक्टर की ही होती है। वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उन्हें वेक्टर पढ़ाया जाता है। एक बुक आती है फिजिक्स फॉर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स, उसमें देखोगे पहला चैप्टर जो है वेक्टर ही है। तो वेक्टर है तो इंपॉर्टेंट। ये अलग बात है कि बच्चे इसको बहुत हल्के में लेते हैं, तो बहुत हल्के में लेने का नहीं है, हाँ आसान जरूर है। तो वेक्टर मीन्स एन एरो। कहीं कहीं देखो ये भी लिखा रहेगा, ये क्या है, एक लाइन है और लाइन पे एरो है। तो ऐसा भी लोग कहता है कि ये जो एरो है उसका काम है डायरेक्शन को बताना, तो इसको बोलता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है लाइन का एक टुकड़ा, और डायरेक्टेड का मतलब जिस पे डायरेक्शन दिखाया गया हो, एरो दिखाया गया हो। तो वेक्टर मीन्स एन एरो, और इसको बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक ऐसा लाइन का टुकड़ा जिस पे डायरेक्शन दिखाया गया हो, इसी को वेक्टर कहते हैं। इतना तो स्पष्ट है। अब दो तीन बातें देखो, ये सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। देखो जब भी किसी वेक्टर की बात करेंगे, जैसे कोई बोले कि वेक्टर, तो दिमाग में ये जाना चाहिए कि एक एरो है। एक एरो है मतलब एक लाइन है जिस पे एक एरो दिया हुआ है, यही वेक्टर है। अब दो बातें आती है वेक्टर में। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये जो लेंथ है हमारा, यहां से यहां तक लाइन का जो लेंथ होता है, उसी को हम लोग वेक्टर का मैग्नीट्यूड मानते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का मतलब होता है लेंथ ऑफ एरो, यहां से यहां तक जो लंबाई है। और एरो का काम क्या है, डायरेक्शन इंडिकेट करना। तो इसको भी थोड़ा लिख लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मीन्स लेंथ ऑफ एरो। एरो की जो लेंथ है वही वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। एंड एरो इंडिकेट्स डायरेक्शन। एरो का काम है डायरेक्शन बताना। अब देखो एक छोटा सा जो डेफिनेशन है, ये बहुत कुछ कहा जाता है। हमने कहा कि लेंथ वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। अब अगला प्रश्न यह है कि क्या किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव हो सकता है? तो जवाब क्या है कि नहीं। क्यों? क्योंकि लेंथ किसी का निगेटिव नहीं होता है। एक बात ध्यान रखना, कभी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होगा। मिनिमम लेंथ क्या हो सकता है किसी भी वेक्टर का? 0। जैसे मान लो कि इतना बड़ा ये एरो है, हम इस एरो का लंबाई छोटा कर दें, अभी इतना छोटा कर दिया तो वैल्यू घट गया, और छोटा कर देंगे तो वैल्यू और घट जाएगा, और छोटा कर देंगे वैल्यू और घट जाएगा। घटते घटते इस तरह से जब ये पॉइंट बन जाएगा, एक पॉइंट बना देंगे डॉट, तो इसकी लंबाई क्या होगी? पॉइंट की क्या लंबाई होती है? 0। तो मानेंगे कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो गया। अब उससे कम तो कर नहीं सकते, तो माइनस नहीं होता है। तो नोटेबल पॉइंट क्या हो गया? नोटेबल पॉइंट ये हो गया कि, ध्यान दोगे, नोटेबल पॉइंट ये हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नॉट बी निगेटिव। निगेटिव नहीं होते हैं, एकदम दिमाग में बिठा लो। कोई पूछे कि वेक्टर का मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, तो बोलना है कि 0। 0 से कम नहीं। मिनिमम मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है? मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज 0। 0 होगा, उससे कम नहीं। अब देखो क्या है कि जब भी कोई वेक्टर हम लेते हैं, जैसे सपोज करो
कि हमने एक वेक्टर लिया। देखो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किए हैं, ये मानते हुए कि किसी बच्चे को कुछ आता नहीं है वेक्टर में, यहां से स्टार्ट किए हैं। तो ये मान लो कि एक वेक्टर है हमारे पास। अब ये जो पॉइंट हमारा है यहां, इसको टेल बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेल, और इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। और इस पॉइंट को बोलते हैं हेड, या इसको बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। टर्मिनल पॉइंट बोलो इसको, चाहे फाइनल पॉइंट भी बोलते हैं, और फाइनल पॉइंट, और इसको बोलते हैं टेल और इनिशियल पॉइंट। ठीक, लेंथ मैग्नीट्यूड को बताता है, ये एरो डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन पढ़ने का तरीका भी सिखाएंगे। और ये दोनों पॉइंट को हेड और टेल नाम है। ये पॉइंट का नाम याद रखना है, क्योंकि आगे चल के लॉ में इसका जरूरत पड़ेगा हमको। मैंने कहा था ना कि उन्हीं चीजों को बता रहे हैं जिसका जरूरत पड़ेगा, फालतू बात नहीं। अब देखो यहां पे क्या है कि वेक्टर के कुछ टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स के बारे में थोड़ा सा विचार कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं वेक्टर के, उसके बारे में। देखो इधर टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स, इंक बहुत डाल देता है सो बोर्ड एकदम पकड़ लेता है। टाइप्स ऑफ वेक्टर का मतलब देखो क्या है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एक एक करके समझो। देखो सबसे पहले जो होता है इसको बोलते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या होता है, ध्यान देना। यदि दो वेक्टर, वेक्टर मतलब क्या, एरो बताया, तो यदि दो एरो इस प्रकार से हो कि दोनों का लेंथ सेम और दोनों का एरो भी एक ही डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में हो, मतलब पैरेलल हो। लाइन यदि पैरेलल हो दोनों वेक्टर का, और एरो एक ही तरफ हो, जैसे दोनों में राइट है तो डायरेक्शन एक ही हुआ, लेंथ सेम हो, तो ऐसे वेक्टर को इक्वल वेक्टर कहते हैं। अब ज्यादा इसमें नहीं लिखेंगे, सीधे लिखेंगे सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन, ये डायरेक्शन लिखे हैं DIR, ऊपर मेन लिख दिया तो ये डायरेक्शन हो गया, इसको इक्वल वेक्टर कहते हैं। एक होता है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर देखो इसमें क्या है कि केवल डायरेक्शन से लेना देना है। यदि डायरेक्शन सेम है, लेंथ सेम नहीं भी है, वैल्यू सेम नहीं भी है, तो उसको पैरेलल वेक्टर कहेंगे। मतलब ऐसे कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है, देखो डायरेक्शन दोनों का सेम है, लेंथ सेम हो तो भी ठीक, ना सेम हो तो भी ठीक। पैरेलल का संबंध डायरेक्शन से है, इक्वल का संबंध वैल्यू डायरेक्शन दोनों से है, दोनों सेम होना चाहिए, ये डिफरेंस है। अगर वेक्टर इक्वल है तो पैरेलल भी है चूंकि सेम डायरेक्शन है, लेकिन यदि पैरेलल है तो इक्वल हो कोई जरूरी नहीं है, चूंकि यहां पैरेलल तो है लेकिन इक्वल नहीं है, डिफरेंट लेंथ है उसका। तो क्या कहेंगे पैरेलल में, वेक्टर्स शुड हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन होना चाहिए, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, पैरेलल वेक्टर कहेंगे। थर्ड जो बेटा टाइप है, थर्ड जो टाइप है इसको हम लोग बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल का विरोधी मतलब उल्टा। अगर दो वेक्टर ऐसे है, देखो एक ऐसे है और एक ऐसे है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर। वेक्टर के डायरेक्शन अपोजिट होने चाहिए, वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, सेम हो या नहीं सेम हो उससे कोई मतलब नहीं है। क्या होना चाहिए, वेक्टर्स शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। सेम डायरेक्शन में है तो पैरेलल बोलते हैं, वैल्यू डायरेक्शन दोनों सेम है तो इसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अभी और भी टाइप है, और भी बहुत सारे टाइप हैं, थोड़ा इसके बारे में देखेंगे हम लोग। देखो यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर।
एक टाइप होता है, इसको बोलते हैं नल वेक्टर, या इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर। देखो नल वेक्टर या जीरो वेक्टर थोड़ा समझो, ये बहुत कंफ्यूज कराता है बच्चों को। एक ऐसा वेक्टर जिसकी वैल्यू जीरो हो गई हो, वैल्यू जीरो होना मतलब एक ऐसा लाइन खींचेंगे जिसका लेंथ जीरो हो जाएगा, पॉइंट बना देंगे उसको। अगर किसी लाइन की लंबाई को पॉइंट बना दें तो उसकी लंबाई जीरो हो जाएगी, नल वेक्टर बोलेंगे उसको। तो नल वेक्टर का मतलब होता है व्हेन मैग्नीट्यूड बिकम्स जीरो, बिकम्स जीरो, तो उसको नल वेक्टर कहते हैं। देन वेक्टर इज नल वेक्टर, है ना, इसको नल वेक्टर कहते हैं। अब रही बात डायरेक्शन की, यहां पे जरा समझोगे। डायरेक्शन बच्चा पूछता है कि सर वेक्टर में तो आपने कहा था कि वैल्यू भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? देखो क्या होता है डायरेक्शन, समझो। सपोज करो कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, अभी समझने के लिए मान लो इसका एरो का लंबाई है कुछ 10 cm, तो 10 cm का हमारे पास एक वेक्टर है, करेक्ट। अब इसके लेंथ को हम रिड्यूस कर देते हैं, मिटा दिया, छोटा कर दिया, ऑब्वियस है लेंथ घटा वैल्यू घटा, लेकिन डायरेक्शन तो यही रह गया राइट साइड में, एरो जिधर पहले था वही है डायरेक्शन। और मिटा दो, और लेंथ घट गया और वैल्यू घटा, डायरेक्शन अभी भी राइट में है। यदि इसको हम मिटाते मिटाते पॉइंट बना दें और बच्चा से पूछें कि बेटा बताओ इसका वैल्यू क्या है, बोलेगा जीरो, और पूछेंगे डायरेक्शन क्या है तो राइट। याद रखना, जिस बच्चे ने इस एरो को मिटाया और मिटा के पॉइंट बनाया ऐसे, वो बच्चा बोलेगा कि इसका डायरेक्शन राइट है। कोई बच्चा बोलेगा कि सर जो पॉइंट आप ऐसे बना रहे हैं यहां पे, ये तो इस वेक्टर को भी मिटाने से होगा। एक ऐसा वेक्टर लीजिए आप लेफ्ट में इस प्रकार का, और इसके लेंथ को रिड्यूस कीजिए तो वैल्यू घटा और घटा और घटा करते करते इसको पॉइंट बना दीजिए, तो ये भी पॉइंट हो जाएगा, वही पॉइंट हो जाएगा जो पहले था। तो वो बच्चा क्या बोलेगा कि डायरेक्शन लेफ्ट में है इस पॉइंट का, पहले वाला बच्चा राइट बोला था। तीसरा बच्चा बोलेगा कि सर वो दोनों गलत है, ये जो पॉइंट आपने बनाया है वो ऐसे भी हो सकता है कि ये एरो है ऐसा ऊपर की तरफ अपवार्ड, और इसको आप रिड्यूस करके ऐसे इसको जीरो कर दीजिए, तो इसका डायरेक्शन तो ऊपर हो जाएगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो पॉइंट है कई सारे वेक्टर के लेंथ को जीरो करके बनाया जा सकता है। कोई राइट में था उसको जीरो करके, कोई लेफ्ट में है उसको जीरो करके, कोई ऊपर है उसको जीरो कर दे सकते हैं लंबाई को। तो हर बच्चा डायरेक्शन तो अलग अलग बोल रहा है, कोई राइट बोल रहा है, कोई लेफ्ट बोल रहा है, कोई अपवर्ड बोल रहा है। अभी और न जाने कितने बच्चा कितना एरो खींचेगा और मल्टीपल डायरेक्शन बोलेगा। तो क्या एक वेक्टर के बेटा बहुत सारे डायरेक्शन होते हैं? नहीं ना, एक ही होते हैं ना। तो यहां पे हर बच्चा अलग अलग डायरेक्शन बता रहा है इस पॉइंट का, जितने मुंह उतनी बातें। जब ऐसा होने लगता है तो इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, नहीं कह सकते कि डायरेक्शन क्या है। तो नल वेक्टर में डायरेक्शन होता जरूर है लेकिन वो इनडिटर्मिनेट होता है। तो क्या लिखेंगे कि डायरेक्शन जो होते हैं ऑफ सच वेक्टर्स इज इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट हो जाते हैं, कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। तो कोई बच्चा का अगला प्रश्न यह भी होता है कि सर जी वैल्यू जीरो हो गया, डायरेक्शन आप बोल रहे हैं कि बता नहीं सकते, आखिर कौन सा वेक्टर है? ऐसा वेक्टर नेचर में एग्जिस्ट करता है क्या? सचमुच में ऐसे वेक्टर होते हैं क्या? तो बेटा जवाब है कि ऐसे वेक्टर होते ही नहीं हैं, लेकिन होते ही नहीं है बल्कि रोजमर्रा में हम लोग रोज देखते हैं अपने आंख के सामने। कहोगे कैसे? कैसे देखते हैं? देखो ऐसे देखते हैं। तुमको नल वेक्टर का रियलाइजेशन हम करवाना चाहते हैं कि थोड़ा सा उसको फील करो कि होता क्या है। एक बात ऐसे देखो, जैसे कोई पार्टिकल यहां से चलता है और एक घूमते घूमते यहां आ जाता है, यहां से चला और मूव करते करते यहां आ गया। तो तुमको बचपन से क्या कहा गया है कि डिस्प्लेसमेंट कौन होता है, कैसे दिखाते हैं? डिस्प्लेसमेंट जो क्वांटिटी है कैसे दिखाते हैं? तो ये इनिशियल और ये फाइनल को मिला देते हैं ऐसे, इसी लेंथ को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। और डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं डिस्प्लेसमेंट का? इनिशियल से दूर जाता हुआ ऐसे एरो मारते हैं,
इस प्रकार से एरो मारते हैं। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब एक बात ये बताओ कि पहले पार्टिकल मेरा यहां से मूव करते करते यहां आ गया था, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। पार्टिकल बेटा जरा यहां मूव करके आ जाए, यहां से और आगे बढ़ के यहां, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इनिशियल टू फाइनल। यहां आ जाए मूव करते हुए, ऐसे मूव करते हुए, और यहां बढ़ जाए, यहां से ऐसे यहां आ जाए, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा। कुछ देख रहे हो, डिस्प्लेसमेंट का लेंथ रिड्यूस होते जा रहा है और आगे बढ़ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा और यहीं चला जाएगा, तब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जो कि एक वेक्टर है, जब वो जीरो हो गया तो नल वेक्टर हो गया। तो दिख तो रहा है, कहीं से स्टार्ट करो मूव करना और वहीं पहुंच जाओ, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, नल वेक्टर हो गया। क्या अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये जो लाइन लेंथ है ये मेरा डिस्प्लेसमेंट था, बाद में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, बाद में ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है? तो कोई ऐसा बोल सकता है ना कि पहले इसका डायरेक्शन इधर था और ये घट के जीरो हुआ, तो इधर डायरेक्शन बोल देगा। कोई बोलेगा ये घट के जीरो हुआ, तो इधर डायरेक्शन बोल देगा। वो बोलेगा इसका लेंथ जीरो हो गया। कोई बोलेगा कि नहीं इसका लेंथ जीरो हो गया, तो मल्टीपल डायरेक्शन यहां भी बोल देगा। ये भी नहीं समझते हो तो ऐसे समझो, रोज प्रतिदिन बच्चे आजकल खेलते हैं तो कुछ फेंकते हैं, उछालते हैं, एक पार्टिकल को ऐसे फेंकते हो, ऐसे ऐसे देखो, तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे जब यहां पहुंचता है, जहां वो रुकता है एक क्षण के लिए, तो यहां पे इसकी वेलोसिटी क्या होती है हाईएस्ट पॉइंट पे? जीरो। और बचपन से पढ़े हो ना कि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यदि वेलोसिटी यहां जीरो हो जाती है और वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर यदि जीरो हो गया तो नल वेक्टर हो गया। तो दिखाई तो पड़ रहा है कि यहां पे वेक्टर जो है वेलोसिटी है मेरा नल वेक्टर बन गया। तो ऐसा नहीं है कि नल वेक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, नल वेक्टर एग्जिस्ट करता है, होता है, डायरेक्शन नहीं बता पाते हैं। कोई बच्चा यहां पे बोलेगा कि सर नीचे से ऊपर न जा रहा था, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगा तो उसका डायरेक्शन ऊपर होना चाहिए। और कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं ये तो फिर नीचे गिर रहा है जी, हाईएस्ट पॉइंट पर रुकने के बाद नीचे गिर रहा है, तो एरो नीचे होना चाहिए, मतलब नल वेक्टर का डायरेक्शन नीचे होना चाहिए। अब कोई ऊपर बोल रहा है कोई नीचे, फिर कंफ्यूजन हो गया। तो यही होता है, जब भी कोई वेक्टर नल वेक्टर में कन्वर्ट होता है तो वहां पे डायरेक्शन में कंफ्यूजन होता ही है, इसीलिए उसको इनडिटर्मिनेट कहा जाता है। अब तुम मेरी बात समझ गए होगे, क्लियर है? तो हम लोगों ने सीखा पैरेलल वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है, नल वेक्टर क्या है, इक्वल वेक्टर क्या है। अब देखो एक बात ऐसा है कि थोड़ा सा वेक्टर के नेम को समझो। वेक्टर का नोटेशंस नेम कैसे देते हैं? अच्छा एक बात बताओ, जैसे किसी बच्चे का जन्म होता है, उसका एक नाम भी रखा जाता है। सोचा है कभी नाम रखना जरूरी है क्या? क्यों नाम रखा जाता है? मान लो कि हम विकास है, यहाँ प्रभात है, आदर्श है, फलना फलना नाम है, बच्चे मैसेज करते हैं उनका नाम कुछ याद रखें, कुणाल है, ये है। तो हमारा ये कहना है कि अगर हम नाम नहीं जानते उनका और भीड़ में वो बच्चे हैं, हम कहें ये विद्यार्थी सुनो इधर, अब विद्यार्थियों की भीड़ है तो सारे बच्चे देखेंगे, सारे विद्यार्थी हैं। लेकिन हम ये बोलें कि कुणाल तुम देखो, आदर्श तुम देखो, सुमित तुम देखो, विकास तुम देखो, नीतू तुम देखो, तो क्या होगा? यहाँ पे जिसको बोलेंगे वो देखेगा। तो नाम क्या है? तुम्हारी पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। अब देखो हम कहना क्या चाहते हैं कि मान लो कि हमारे पास बहुत सारे वेक्टर है, कोई वेक्टर ऐसा है, कोई वेक्टर ऐसा है, कोई वेक्टर ऐसा है, ये बहुत सारे वेक्टर्स हैं। तो ये तो सारे के सारे वेक्टर ही हैं। हम बोले कि वेक्टर को देखो, तो बच्चा बोलता है कि सर किस वेक्टर को देखें? हाँ तो सब वेक्टर ही है। आपने कहा है कि वेक्टर मतलब एरो, सभी के सभी एरो हैं। तो इसके पहचान के लिए एक नाम देने की प्रथा चली। इसमें देखो बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, सवाल बना देते हैं लेकिन लिखने बहुत कम ही लोगों को आता है, इक्वेशंस वगैरह। तो नाम देखो कैसे दिया जाता है पूरे वर्ल्ड में बेटा। वेक्टर के नाम देने के 3 तरीके हैं। 3 तरीका लोगों ने अपना रखा है, कन्वेंशन है, कुछ मान्यताएं होती हैं, उसके पीछे कुछ वजह नहीं है कि भाई ऐसा मानना है, सभी लोग मानिए। अब कोई बच्चा बोलो हम लोग शर्ट पैंट पहनते हैं, हालांकि आजकल तो इसके विपरीत भी होता है। कोई बच्चा बोले कि हम वो लेडीज वाला साड़ी पहन के घूमेंगे, तो उसको कोई मना कर देगा? नहीं करेगा।
लेकिन कन्वेंशन नहीं है कि बच्चे साड़ी नहीं पहनते, लेडी साड़ी पहनती। ठीक उसी प्रकार से ये हमारे पास एक वेक्टर है, इसका नेम देना है। तो देखो एक कन्वेंशन क्या है कि कोई भी लेटर तुम ले लो अल्फाबेट का, ABCD, कोई भी एक लेटर ले लो। जैसे हमने ए ले लिया, तो एक लेटर लेकर के इसके ऊपर में लेफ्ट से राइट एक एरो मारना है। तो यही जो वेक्टर ए हुआ इसका नेम हो गया। बात को समझना, वेक्टर ए इसका नेम है। और एक बात ध्यान रखना, हमने जो लेटर के ऊपर एरो दिया इसलिए नहीं दिया लेफ्ट से राइट किया, लेफ्ट से राइट इसका डायरेक्शन है, इसी वेक्टर का नेम देने चले थे ना। वेक्टर किधर भी रहेगा तो लेटर के ऊपर एरो लेफ्ट से राइट ही पड़ता है। जैसे सपोज करो कि ये वेक्टर है, अब तुमसे पूछें कि इसका डायरेक्शन किधर है, तो अपवर्ड है, ऑब्वियस है अपवर्ड डायरेक्शन है। अब इसका नेम देना है, मान लो हमको बी नेम देना है, तो ऐसा मत करना कि ऐसे एरो मार देना। जब भी नेम लिखते हैं तो लेटर के ऊपर एरो हमेशा लेफ्ट टू राइट ऐसे डालेंगे। बी वेक्टर इसका नेम हो गया। तो अगला सवाल तुम्हारा यह हो सकता है कि सर जी तब तो इसका डायरेक्शन राइट हो जाएगा। नहीं, राइट नहीं हो जाएगा। लेटर के ऊपर जो एरो मारते हैं उससे डायरेक्शन देखते ही नहीं है, देखते हैं जिस वेक्टर का नेम तुमको लिखने कहा गया था, इस वेक्टर का नेम लिखने कहा गया था ना, इसका एरो किधर है वो देखो, वो डायरेक्शन हुआ। इसका अपवर्ड डायरेक्शन है तो इसका अपवर्ड माना जाएगा। क्लियर? तो दिस इज वन वे कि कोई लेटर के ऊपर लेफ्ट टू राइट एरो डालना है तो वही वेक्टर का नेम हो जाता है। और ध्यान रहे कि कहोगे कि सर डिफरेंट नेम क्यों दिए दोनों का। दो वेक्टर यदि इक्वल नहीं हैं तो डिफरेंट नेम ही देते हैं, इक्वल वाले को सेम नेम देते हैं। क्या इक्वल है? इक्वल कब होता है? जब वैल्यू डायरेक्शन दोनों सेम है। यहां तो डायरेक्शन ही सेम नहीं है, एक राइट है तो एक अप है, इक्वल है ही नहीं, तो डिफरेंट नेम देंगे। क्लियर है या नहीं क्लियर है? इतना बोलो, ये नेम है। और एक बात और, हम तुमसे ये बोलें कि एक आदमी है जिसका नाम है सुशील, तो सुशील कहने से क्या तुम समझ गया कि वो गोरा है कि काला है कि लंबा है कि मोटा है कि गधा है कि इंटेलिजेंट है? नहीं समझे तुम। हाँ, ये लगता है कि भाई सुशील एक आदमी का नाम होगा, क्योंकि ऐसा नाम आदमी का ही होता है। तो जिस तरह से किसी आदमी के सिर्फ नाम सुन करके उस आदमी के चेहरे के बारे में, उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं पता कर सकते हैं, उसी प्रकार से किसी वेक्टर के नेम देख करके भी उस वेक्टर के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकते हैं। जैसे सपोज करो कि कोई वेक्टर सी लिखा हुआ है, ऐसे वेक्टर सी, तो ऐसे यदि लिखा हुआ है इस तरह से, कोई पूछे कि सी का वैल्यू क्या है, सी का डायरेक्शन क्या है, तुम बताओगे? नहीं बताओगे, बोलोगे कि नहीं, नहीं पता है। लेटर के ऊपर एरो है तो इतना जरूर पता है कि वो एक वेक्टर का नेम है। ये मत बोल देना कि लेफ्ट टू राइट इसका डायरेक्शन है, लेफ्ट टू राइट इसका डायरेक्शन है। नहीं, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में वेक्टर रहा होगा तो एरो लेफ्ट टू राइट ही पड़ता है। क्लियर है ना? गला थोड़ा सूख जाता है बोलते बोलते। एक्चुअली होता क्या है कि थोड़ा यहाँ पे हम लोग को कंफ्यूजन होता है। तुम सामने होते नहीं हो तो बोलते समय लगता है कि स्पीकर तो रहता नहीं है, इको होगा, तो हम लोग जोर जोर से बोलते हैं। क्योंकि सिर्फ माइक होता है, अपनी आवाज़ हम लोग खुद सुनते हैं तो थोड़ा कम लगता है, क्योंकि स्पीकर पे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने की आदत है, तो इस वजह से। तो खैर क्लियर है। भक्तिराम, शीतल प्रसाद, अंशु, माइंड से क्लियर है या फिर मैं भी पढ़ लेता हूं? अच्छा, पी लेता हूं। आदर्श राज, तुम भी पी लो, हम पानी पी रहे हैं, तुम कुछ और मत पी लेना, चंडाल कहीं का। बिल्कुल क्लियर है आप सभी को। राधे राधे। संदीप कुमार, नीतू कुमारी, आइडेंटिटी के लिए बिल्कुल सही। लेंस लगवाओ। सूरज प्रकाश, फ्रेश दिख नहीं रहा है, सब फ्रेश दिख रहा है, एकदम चमाचम है, तब कोई दिक्कत कहाँ है? एकदम फर्स्ट क्लास है, एकदम ठीक बानी, कोनो दिक्कत नहीं खे। क्वालिटी बढ़ा लो। सही बोल रहा है विकास,
कि जिन बच्चों को पिक्चर अच्छा नहीं आ रहा है वो अपनी थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लें, 180 320 की बजाय थोड़ा ज़्यादा पे देखें। 4K कैमरे से रिले हो रहा है, तो थोड़ा सा आप भी अपनी क्वालिटी बढ़ाइए। अच्छा, तो ठीक है, मैं ये कह रहा था कि दिस इज वन वे, ये एक तरीका है वेक्टर का नेम लिखने का। मैंने 3 तरीके की बात किया था ना, दूसरा तरीका भी है नेम लिखने का। देखो दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका यह है कि ये कोई वेक्टर है, सपोज करो ये वेक्टर है, इसका मुझे नेम लिखना है तो डबल लेटर से लिखते हैं, सिंगल के बजाय डबल। पहले सिंगल लेते थे, अब डबल। ये एक पॉइंट है टेल, जिसका कुछ लेटर लिख दो। ये दूसरा पॉइंट हेड है, यहां पे कोई लेटर लिख दो। और अब इसका नेम लिखने की बारी है, तो पहले टेल का लेटर, फिर हेड का लेटर, और अब लेफ्ट टू राइट एरो डालते हैं। ये भी एक नेम लिखने का तरीका है डबल लेटर से। लेकिन ध्यान रहे बेटा कि डबल लेटर में फर्स्ट लेटर टेल का होता है। क्लियर? सिंगल लेटर के ऊपर एरो लेफ्ट टू राइट, चाहे डबल लेटर के ऊपर, और डबल लेटर में फर्स्ट लेटर टेल का। ये दूसरा तरीका है नेम देने का। और जो तीसरा तरीका है, हम लोग बचपन में बहुत कंफ्यूज करते थे। इरोडोव की बुक का नाम सुना होगा, मीर पब्लिकेशन, रसिया से आती है। IIT वालों के लिए बहुत अच्छी किताब है न्यूमेरिकल की। तो एडवांस में खास तौर पे उसके क्वेश्चंस बड़े स्तर के होते हैं, तो जो बच्चे एडवांस की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है वो। तो वहाँ पे हम लोग को बहुत अपने स्टूडेंट लाइफ में कन्फ्यूजन होते थे इस थर्ड वाले नोटेशन के चलते। वो जानते हो क्या करता है वो? जैसे हम लोग पढ़ते हैं जी 9.8 के बारे में, तो सारे आंसर में जी नहीं लिखेगा, जी को बोल्ड करेगा, ऐसे खूब ऐसे बोल्ड किया हो रहेगा। तो हम लोग इसको सिंपल जी पढ़ते थे, और हम लोग जब सवाल बनाते थे तो वहाँ माइनस आता था और यहाँ आंसर मिलता ही नहीं था, बड़े परेशान होते थे। देखो ऐसा है कि अगर कहीं कोई बोल्ड लेटर है, कोई लेटर बहुत बोल्ड हो गया है नॉर्मल के बनिस्बत, जैसे बी है और बी को हम खूब बोल्ड कर दें ऐसे, तो ये सिर्फ बोल्ड लेटर नहीं है, इसको पढ़ना है बी वेक्टर या वेक्टर बी। ये एक वेक्टर का नेम होता है, लेकिन लिखने में ये नहीं चलता है। बुक में तो कंप्यूटराइज्ड बुक होते हैं, तो कंप्यूटर में यहाँ बोल्ड कर देते हैं लोग आसानी से। लेकिन ऐसे क्या होता है कि हम लोग पेन से तो बहुत दिक्कत होती है। लेकिन कहीं भी बुक में कोई लेटर यदि बोल्ड किया हुआ रहे तो समझो कि उसको वेक्टर पढ़ेंगे। तो 3 तरीका है नेम देने का, बोल्ड लेटर, डबल लेटर और सिंगल लेटर। चौथा कोई तरीका नहीं है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये तो नोटेशंस की बात हो गई। कोई बच्चा बोलता है कि सर मैग्नीट्यूड का भी कोई नोटेशन होता है क्या? हाँ, ये समझो ये बात को, यहां कंफ्यूजन होता है, हम लोगों को भी होता था। जैसे सपोज करो कि कोई वेक्टर है, इसका नेम किसी बच्चे ने लिखा है डी वेक्टर, और ये 10 cm का है, मतलब इसकी लेंथ 10 cm है। यदि कोई बच्चा ऐसे लिखता है कि डी वेक्टर इज इक्वल टू 10 cm, तो ये लिखना रॉन्ग है, ये गलत है लिखना। कहोगे क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में डी वेक्टर नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है और राइट हैंड साइड में उसका वैल्यू लिखा हुआ है। तो नेम और बराबर वैल्यू नहीं, इधर वैल्यू है तो इधर वैल्यू का सिंबल होना चाहिए। और वैल्यू का जब सिंबल लेते हैं तो ऐसे लेते हैं। करेक्ट ये होता है कि लिखिए कि d बराबर 10 cm, ये करेक्ट है। लेटर के ऊपर से जब एरो मिटा देते हैं तो वो मैग्नीट्यूड हो जाता है, और नहीं तो डी वेक्टर के ऊपर मॉडुलस डाल दीजिए ऐसे, ये करेक्ट है। तो जब भी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेना हो, लेंथ लेना हो, तो आप लेटर के ऊपर एरो मत रखिए, इस एरो को मिटा दीजिए या मॉड डाल दीजिए। ये 2 ही सिंबल चलता है। और लेटर के ऊपर यदि एरो है तो नेम को रिप्रेजेंट करता है। इतनी बातें यदि समझ में आती हैं तो क्या है कि एक वेक्टर पढ़ा होगा जिस पर आगे का पूरा चैप्टर ही हम लोगों को पढ़ना है, रिलेटिव मोशन। एक वेक्टर होता है बेटा, इसको बोलते हैं निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर ना बोल के निगेटिव ऑफ ए वेक्टर बोले तो ज्यादा अच्छा है, ये ज्यादा प्रॉपर सूट करता है। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है? किसी वेक्टर का निगेटिव वेक्टर। देखो क्या होता है, अगर तुम्हारे पास कोई वेक्टर है, जैसे सपोज करो ये वेक्टर,
ये एक वेक्टर है। 10 मिनट 5 मिनट आज हमारे साथ रुको, आज इंट्रोडक्शन क्लास है और सेकंड क्लास जब हम लेंगे तो वहां से काम की बातें शुरू हो जाएंगी। ये सब बेसिक बातें हैं जो आज तुमको बता देते हैं कि तुमको लेंथ लिखने में दिक्कत नहीं हो, नेम लिखने में दिक्कत नहीं हो, वेक्टर के टाइप्स में दिक्कत नहीं हो। जैसे क्वेश्चन में बोलेगा कहीं पे कि पैरेलल वेक्टर, ये सब लैंग्वेज है। तुम फ्रांस जाओगे और फ्रेंच नहीं जानते हो तो ऑब्वियस दिक्कत होगी। तो फिजिक्स की दुनिया में जब हम इंटर करते हैं तो फिजिक्स के कुछ भाषाएं होती हैं, उस भाषा को समझना पड़ता है। वही लैंग्वेज आज हम लोग की क्लास में समझ रहे हैं। कहीं बोलेगा क्वेश्चन में कि पैरेलल वेक्टर, तो फट से दिमाग में बात जानी चाहिए, वो सेम डायरेक्शन। लिखेगा देयर आर 2 एंटी पैरेलल वेक्टर, वो अपोजिट डायरेक्शन। लिखेगा इक्वल वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, ऐसे समझना है। ये लैंग्वेज है कि वो जो बोल रहा है उसका ट्रांसलेशन कीजिए, उसका मीनिंग आप समझिए। खैर, तो हम बता रहे थे निगेटिव ऑफ ए वेक्टर। मैंने कहा थोड़ा चाय पी लें, 2-3 घूंट मारेंगे तो समाप्त हो जाएगा। हम हाथ में लिए बोल रहे हैं। तुम लोग भी पानी वानी पीना चाहते हो तो पी लो, कोई इशू नहीं है कि नहीं। प्रभात रंजन, गजब सर, शानदार एक्सप्लेनेशन, थैंक यू प्रभात रंजन। हरि किशोर, आयुष्मान बाबा बेटा, रविकांत रंजन, डॉक्टर अजीत यादव, क्वालिटी परफेक्ट है रंजन, 1080 कर लो, क्या बात है। रंजन बड़ा फॉर्म में रहता है। गुड इवनिंग, चला रहे हैं 1080, वाह आदर्श, तुम तो 2 कदम आगे ही रहता है। कन्हैया शर्मा, हिला दिए, क्रिस्टल क्लियर हो गया सर, बिल्कुल सही बात है, और हो जाएगा, डायमंड की तरह क्लियर हो जाएगा, अभी तो क्रिस्टल की तरह क्लियर हुआ। अच्छा ये बताओ क्या क्या कर रहे हो आजकल घर में? तुम्हारे घर वाले तो जल्दी चाहते होंगे कि बंदा यहां से भागे, क्योंकि तो नाक में दम करके रखा होगा अभी सब लोगों को, पूरा पैतरा ले रहा होगा सुबह से शाम तक, है ना रे? लॉकडाउन में यहां हॉस्टल में रहता था तो हॉस्टल वालों को परेशान करता था, और घर में घर वालों को। यहां ज्यादा परेशान करता है कि वहां? बोलो, कहां ज्यादा परेशान करते हो? बोलेगा नहीं है। भीम यादव, निरंजन निराला, गेम खेलता है, कौन सा गेम खेलता है? अंशु, मान गए सर, वाह क्या बात है। धंधा हो जाएगा, धंधा हो जाएगा, पी लीजिए सर, नहीं तो ठंडा हो जाएगा चंडाल, धंधा हो जाएगा, मारेंगे 1 लात बस। देखो इधर, तो मैं ये कह रहा था बेटा कि जैसे हमारे पास एक वेक्टर है, तुम ऐसा वेक्टर खींचो जो लेंथ में ठीक इसके इक्वल है, ऐसा, लेकिन डायरेक्शन में ठीक उल्टा है, तो ये वेक्टर उस वेक्टर का निगेटिव कहा जाता है। समझ के, ये वेक्टर उस वेक्टर का निगेटिव, चाहे वो इसका निगेटिव। अब कहोगे कि क्या निगेटिव मतलब क्या? नेम में निगेटिव, वैल्यू में नहीं। वैल्यू तो हम बोल ही रहे हैं कि जितना लेंथ इसका है उतना ही लेंथ इसका है, डायरेक्शन अपोजिट होने पर एक दूसरे का निगेटिव कहलाता है, तो वैल्यू तो सेम ही है। अगर इसका नेम कोई देता है कि वेक्टर ए, तो इसका नेम देगा माइनस वेक्टर ए, नेम में। और दोनों का जहां तक मैग्नीट्यूड का सवाल है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर जो होगा, बोथ वेक्टर्स, वो ए ही लिखा जाएगा। जो इसका लेंथ का सिंबल है, एरो हटा दिए, लेंथ हो गया, तो इसका भी है। या ऐसे भी लिख सकते हो कि मॉड ए बराबर माइनस मॉड ए बराबर ए, ये लेंथ हुआ। क्योंकि मैंने तो पहले ही कहा कि निगेटिव वेक्टर मैग्नीट्यूड निगेटिव होते ही नहीं है, नेम में निगेटिव होता है। तो कहीं कोई लिखा हुआ है कि माइनस ई वेक्टर, ये किधर होगा ये बताओ, तो उससे तुम ये पूछोगे कि रे तुम पहले ये बताओ कि ई किधर होगा। जब तक तुम ई नहीं देगा हम माइनस ई कैसे बताएंगे? अब वो अगर ई ऊपर देता है तो तुम माइनस ई ऐसे नीचे शो करो, वो अगर ई लेफ्ट देता है तो माइनस ई तुम राइट शो करो, सेम लेंथ का, सेम वैल्यू का। यही निगेटिव वेक्टर का मतलब होता है। क्लियर? तो ये हो गया निगेटिव वेक्टर के बारे में जानकारी। अब एक बात बताओ, कहीं कहीं ऐसा होता है, इसमें भी बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ध्यान रखना, निगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता है, नेम में निगेटिव है, डायरेक्शन अपोजिट बताता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि देखोगे कि कभी किसी वेक्टर को किसी नंबर से गुणा किए हुए रहेगा, जैसे ऐसे 2a वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? चाहे कहीं लिखा रहेगा -12a वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो बेटा ये जो 2a वेक्टर है, जब किसी नंबर से वेक्टर के नेम में मल्टीप्लाई होता हो, वेक्टर ये नेम है 2 से मल्टीप्लाई हुआ, तो होता यह है कि जिस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ लेंथ उतना टाइम्स हो गया, उतना गुणा हो गया। a में 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो a का लंबाई दुगना, अगर पहले 10 का था 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, 20 का था 40 हो जाएगा। और प्लस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है तो डायरेक्शन वही रहेगा जो पहले था। अगर पहले a था ऐसे कि वेक्टर a है और इसकी वैल्यू 10 cm है, तो 2a वेक्टर ये हो जाएगा, ये 2a वेक्टर हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 20 cm का, और डायरेक्शन वही रहेगा, राइट। लेकिन -12a हो गया, अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ वैल्यू उतना टाइम्स, और माइनस माने डायरेक्शन उलट जाएगा। जैसे वेक्टर a का वैल्यू था 10 cm, -12a का मतलब हो गया कि 5 cm का एक वेक्टर लेंगे, 10 की जगह उसका हाफ कर देंगे ऐसे, ये 5 cm का वेक्टर होगा ऐसे, डायरेक्शन अपोजिट। तो whenever a number is multiplied in a name, in the name of vector, then value of vector becomes that times. That times means जो नंबर मल्टीप्लाई हुआ है उतना टाइम्स, and direction may remain same or become opposite depending upon the nature of the number, कि whether it is positive or negative, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके अनुसार वो वेरी करता। क्लियर? अच्छा एक बात और बताओ, ये तो हुआ कि नंबर से वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। जरा सा एक बात और बता दो। देखो एक वेक्टर होते हैं जिनको बोलते हैं फ्री वेक्टर, और एक होते हैं जिनको बोलते हैं फिक्स्ड वेक्टर। फ्री और फिक्स्ड, फिक्स्ड वाले को लोकलाइज्ड वेक्टर भी बोलते हैं। फ्री वेक्टर क्या होते हैं? देखो फ्री वेक्टर समझना बेटा, फ्री वेक्टर देखो क्या है। वैसा वेक्टर, जैसे कोई वेक्टर यहां है, ये बोर्ड पर एक वेक्टर है एक प्लेन पर, और यदि मैं इसको खिसका के यहां कर दूं ऐसे, या नीचे कर दूं या ऊपर कर दूं, तो क्या ये चेंज करेगा? ये सारे के सारे इक्वल वेक्टर ही माने जाएंगे, सेम लेंथ सेम डायरेक्शन। यदि किसी वेक्टर को मैं एक स्थान से खिसका के दूसरे स्थान पर रख सकूं तो इसको बोलते हैं फ्री वेक्टर। लेकिन किसी समय क्या होता है कि किसी वेक्टर को आप खिसका नहीं सकते हैं, जहां है वही रखना है, उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ा है रोटेशन, उसके लिए मैं बात कर रहा हूं कि टॉर्क निकालते हैं, तो टॉर्क में क्या होता है कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस करते हैं, तो फोर्स जहां है वहीं रखना है, आप खिसका नहीं सकते टॉर्क निकालने में। नहीं कि फोर्स यहां लग रहा है तो उठा के यहां कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा आपका। तो वहां फोर्स को बोलते हैं कि लोकलाइज्ड है, फिक्स्ड है। लेकिन किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, ये एक पार्टिकल है और ऐसे फोर्स लग रहा है, इसको खिसका के हम ऐसे कर दिए, ये 2 kg का है, 10 न्यूटन का है, इसका एक्सेलरेशन निकालना है तो फोर्स बाई मास 5। कोई खिसका के भी रख सकता है ऐसे, फोर्स बाई मास, फिर भी 5 आएगा। समझना, यदि किसी पार्टिकल पर कोई फोर्स लगता है तो फोर्स को हम आगे पीछे खिसका सकते हैं, ऊपर नीचे खिसका सकते हैं, एक्सेशन निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि टॉर्क निकालना हो, जो बच्चा 10th पास किया है वो इस चीज को नहीं समझेगा अभी, जो 10th का एग्जाम दिया है, लेकिन यदि टॉर्क निकालना है तो जो फोर्स जहां लगता है उसको वहीं रखते हुए टॉर्क निकाला जाता है, तो वहां पे फोर्स को बोलते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर, फिक्स्ड वेक्टर। क्लियर है? तो देखो होता क्या है कि एक प्लेन पर, जैसे बोर्ड है, तो यदि मैं एक वेक्टर को ऐसे है, इसको स्लाइड कर दूं ऊपर नीचे आगे पीछे, तो ये चेंज नहीं करता है, ठीक। लेकिन यदि हम रोटेट कर दें तो चेंज कर भी सकता है, नहीं भी। जैसे सपोज करो कि ये हमारे पास एक वेक्टर है और इसको हमने ऐसे रोटेट करके ऐसे कर दिया, इस तरह से, तो होगा क्या कि लेंथ तो वही रहा लेकिन डायरेक्शन तो इसका राइट था, इसका अप हो गया, बदल गया। ये दोनों इक्वल वेक्टर तो नहीं रहा, तो रोटेशन से वेक्टर अभी चेंज हो गया। लेकिन अगर इसको हम 360 से घुमा दें तब 90, 180, 270 और फिर से यहीं ले आवे तब ऐसे, तब सेम डायरेक्शन हो जाएगा, सेम वैल्यू हो जाएगा।
तो वेक्टर नहीं चेंज करेगा। तो रोटेट करने से वेक्टर चेंज हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन इसको बोलते हैं ट्रांसलेट करना। आगे खिसकाने से, पीछे खिसकाने से, ऊपर खिसकाने से, नीचे खिसकाने से। किसी सरफेस पर कोई वेक्टर है, किसी प्लेन पर वेक्टर है, आप आगे पीछे उसको खिसका सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि टॉर्क निकालते समय नहीं, वहां खिसकाना गुनाह है। फोर्स जहां है वहीं दिखाना है, ठीक है। तो मैंने जो कहा, देखिए क्या कहा कि इफ अ वेक्टर कैन बी स्लाइड देन इट इज फ्री वेक्टर, इसको फ्री वेक्टर कहेंगे। और इफ इट कैनॉट बी स्लाइड, आगे पीछे नहीं कर सके, तो उसको हम लोग फिक्स वेक्टर कहेंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर कहेंगे। नोट में क्या हुआ कि यदि मेरी मर्जी हो तो एक वेक्टर को हम आगे पीछे ऊपर नीचे खिसका सकते हैं उसी प्लेन पर। जैसे बोर्ड पर कोई वेक्टर है ऐसे, तो इसको हम आगे पीछे खिसका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसलेट कर सकते हैं, आगे पीछे खिसकाने को बोलते हैं ट्रांसलेट करना। तो क्या लिखेंगे कि इफ अ वेक्टर इज ट्रांसलेटेड देन इट रिमेन्स अनचेंज्ड। वो बदलते नहीं है, बट इफ इट इज रोटेटेड देन इट मे चेंज। मे चेंज क्यों लिखा? 360 से घुमा देंगे तो नहीं बदलेगा। तो आज इतनी सारी बातें हम लोगों के बीच हुई, नोटेशंस, मैग्नीट्यूड, ये वो के बारे में। अब इसके आगे हम लोग सीधे सिलेबस में इन करेंगे, लेकिन आज नहीं। आज हम लोग इतना ही रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके बताते हैं। आज इतना ही रखेंगे, क्योंकि बहुत जीरो से स्टार्ट किए थे। अगले दिन वेक्टर का एंगल वैंगल निकालना सिखाएंगे और डायरेक्शंस वगैरह पढ़ना सिखाएंगे, और उसके बाद एडिशन वगैरह पे बात करेंगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे। सारी बातें होंगी। यूट्यूब एक एंटरटेनमेंट के लिए चले आते हैं, तुमसे बातें हो जाती हैं, अच्छा लगता है। तो रंजन कुमार, अभी तुम 10th का अगर एग्जाम दिए हो तो टॉर्क नहीं समझोगे, इसलिए उस पर अभी मैंने कहा ना कि फोकस नहीं करना है। वो रोटेशन में टॉर्क हम लोग पढ़ते हैं, अभी नहीं उसके जिक्र करेंगे, वो बाद में जिक्र करेंगे। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट होता है। देखो सचिन रंजन, ऐसा है कि क्रॉस प्रोडक्ट में सिमिलर क्वांटिटी का होना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे तुम जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का क्रॉस प्रोडक्ट बोल रहे हो अगर टॉर्क के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है वहां पे, वो पोजीशन वेक्टर होता है। पोजीशन वेक्टर और फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट को टॉर्क बोलते हैं, लेकिन उसकी चर्चा अभी नहीं करेंगे। उसकी चर्चा करेंगे हम जब आगे पढ़ाएंगे तब, अभी नहीं, अभी नहीं, ठीक है। अंकित कुमार, रंजन, सभी लोग आ गए हैं। गेम खेलते हो, वाह क्या बात है। निगेटिव वेक्टर समझा दीजिए। मीना बेटा, मीना ऐसा है कि एक वेक्टर राइट में लो 10 सेंटीमीटर का, और 10 सेंटीमीटर का ही लेफ्ट में लो, ठीक है, उसके उल्टा, तो एक वेक्टर दूसरे का निगेटिव होगा। जैसे तुम मीना हो और कोई टीना है, अगर दोनों लेंथ में बराबर हो, सेम लेंथ के हो, तुम ऐसे खड़ा हो, वो सिर के बल खड़ा हो जाए, तो कहेंगे कि टीना मीना के निगेटिव हो गया। यही मतलब होता है।
हेलो, पॉज हो गया, सही है। हेलो, सॉफ्टवेयर की थोड़ी सी समस्या रहती है, स्टिक कर गया है। क्या ठीक है? हाँ ठीक आ गया है। एक्चुअली लाइव में थोड़ा सा होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, हम लोग भी बहुत परेशान हो गए हैं। स्टक हो जा रहा है वीडियो बार बार, ये लाइव परेशान कर दिया है। हाँ हम लोग को भी पता चल जाता है, तुम लोग मैसेज करते हो, यहाँ देखते हैं तो दिखाई देता है। अभी भी स्टक हो गया है लगता है, अभी भी यहाँ स्टक ही है क्या? बहुत परेशानी हुई आज। गुड नाइट अंकित। आदित्य वर्मा, you have good knowledge. Actually, during streaming, video becomes stuck or paused. We are unable to search the reason why it is happening. रोहन सिंह, बहुत अच्छा हो जाएगा फिजिक्स भाई। शिवपूजन ठाकुर, नो सर नहीं ठीक हो गया। हाँ सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है ना, तो कुछ अच्छे से सुना दीजिए। आरुषि कुमारी, सर फर्स्ट क्लास है ना? हाँ सब बढ़िया है एकदम। आप सभी को आशीर्वाद, प्यार, ढेर सारा शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, और हम भी आप लोगों से रूबरू होते रहेंगे, मिलते रहेंगे। अभी ज़रूरी है कि हम लोगों की बातचीत होते रहे आपस में। तो फिर मिलते हैं और मिलेंगे हम लोग। तब तक के लिए गाना वाना भी होगा अगले क्लास से, याद करके आएंगे तब। याद है नहीं, भूल जाते हैं, ठीक है ना? तो फिर हम लोग मिलेंगे। गाना, अच्छा हाँ एक गाना था बहुत याद आया, और बचपन में हम लोग उस समय पढ़ते थे तो बड़ा वो चलता था। तुम ही पर है, देखो हम तुम्हारे लिए गा रहे हैं कि शाम होता है तो तुमसे मिलने का मन करता है। इसी पर गाना का कुछ भाव भी यही था। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है। तुम ही हो जिस पे दिल मरता है, तुम ही हो जिस पे दिल मरता है। तुमसे मिलने को दिल करता है रे बाबा, तुमसे मिलने को दिल करता है।
जब से तेरी ये मेरी कहानी हुई, लोग कहते हैं मैं तो दीवानी हुई। और भुला गए हैं, अब बहुत दिन हो गया है, लेकिन बहुत अच्छा गाना था। हम लोग उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे तो बहुत सुना करते थे। ठीक है, अब बहुत बहुत आभार, आप सभी को प्यार आशीर्वाद। अच्छे से रहिए, घर में खूब खाइए पीजिए, मस्त रहिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, यूं ही आते रहिए, बुलाते रहिए, मिलते रहिए। तब तक के लिए शब्बा खैर, सत श्री अकाल, सायोनारा, लव यू, आमी तुम्हाके भालोबासी, प्रेम करू छू, बाय बाय, गुड नाइट।